इंडिया प्लस न्यूज़ के दर्शकों का स्वागत है। और सर्वप्रथम मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, आपके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जिस तरीके से लगातार कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचाया हुआ है, आतंक मचाया हुआ है, वो प्रकृति अपनी शक्ति, अपनी ताकत का एहसास करा रही है। वो सबके सामने है। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक, सभी अपने तरीके से कोरोना के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं और इसके विकराल रूप के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन पूरी तल्लीनता के साथ कार्य कर रहा है। लेकिन अगर बात करें न्यायपालिका की, तो ये बहुत मजबूत स्तंभ है। और मैं इस समय मौजूद हूं मुजफ्फरनगर के जिला एवं सत्र न्यायालय के मुख्य द्वार के सामने। ये 26 तारीख से लेकर अगर बात की जाए तो 30 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। और हाई कोर्ट की जो गाइडेंस आई है, अगर उसकी बात करें तो अभी उसके अनुसार तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय तक जो है कार्य सुचारू रूप से चलने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गंभीरता की तरफ इशारा कर रहे हैं। इंडिया प्लस न्यूज़ लगातार आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर प्रशासन के अधिकारी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से हो या जिलाधिकारी हो या एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव, लगातार उनके किस तरह के प्रयास हैं हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि आप सोशल मीडिया का जो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर समय है। देश के प्रति आपकी सोच किस तरह की है उसको दर्शाता है। आप किसी भी तरीके से अगर कोई गलत पोस्ट, भ्रामक पोस्ट आपके पास आ रही है, उसे आगे फॉरवर्ड ना करें। और अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो पहले अच्छी तरह जांच लें। फिलहाल ऑक्सीजन की किल्लत जो चल रही है उसको लेकर सरकार पूरे तरीके से प्रयास कर रही है। और मैं आपको यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ, अपने दर्शकों को यहाँ इस गेट के समक्ष इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुजफ्फरनगर कचहरी में एक पढ़ा लिखा समाज जो पूरी तरीके से सुरक्षा भी करता है अपनी, मैं बात कर रहा हूँ वकील समाज, अधिवक्ता समाज की, वो समाज इसकी चपेट में आ रहा है और कई मौतें हो चुकी हैं। और इस विषय पर अगर बात करें तो यहाँ एक हमारे साथ में एक अधिवक्ता मौजूद हैं जो यहाँ पे पहुँचे, इनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? मुनव्वर हुसैन है। मुनव्वर हुसैन, बताया जा रहा है कई वकील जो हैं कोरोना की चपेट में आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के हालात है फिलहाल? बहुत बुरे हालात हैं। हमारे वकील समाज, कम से कम 10 मौतें हमारे वकील समाज की हो चुकी है, जिसमें हमें परेशानी का सबब बन चुका है। लेकिन हमारे जिला बार संघ ने और हमारे जनपद न्यायाधीश ने, दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि 31 तारीख तक इस कोर्ट को और जिला बार संघ के परिसर को बंद कर दिया जाए और फिर सैनिटाइज करके 1 तारीख से हम फिर बैठने की कोशिश करेंगे। तब तक देखते हैं क्या परिणाम रहते हैं। तो इनका कहना है कि 30 तारीख तक के लिए पूर्णतः जिलाधिकारी, माफ़ कीजिएगा, जिला न्यायाधीश और जो यहाँ जिला बार संघ के सदस्य हैं, उन लोगों ने आपस में मशवरा करके और हाई कोर्ट का रुख देखते हुए बंद कर दिया है। और 1 तारीख को बैठने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं लग रही है। लेकिन फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इंडिया प्लस न्यूज़ आपको दिखा रहा है, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि आप ऑक्सीजन की बातों को लेकर या कोई इस तरह से, जिस तरीके से बेड की किल्लत चल रही है, तो इन चीज़ों को लेकर अत्यधिक जो है आप संयम रखें और अपना जो एक संयम की सीमा होती है उसको ना खोएं। क्योंकि अगर आपने ऐसे समय पर संयम खो दिया तो बहुत ही विकराल स्थिति बन सकती है। आपके लिए मुजफ्फरनगर प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर है और इंडिया प्लस न्यूज़ के साथ साथ हमारे साथी पत्रकार लगातार आपको सही स्थिति से अवगत करा रहे हैं। और बात करें मुजफ्फरनगर युवा कमांडर अभिषेक यादव की, तो वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जहां तक उनसे हो सकता है प्रयास कर रहे हैं। और हम जो हैं अब आपको दिखाते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय के बाद जो हमारी बार संघ है उसके किस तरह के हालात है, क्या वकीलों की स्थिति है, किस तरीके से आगे जो है ये अपने कार्य को लेकर चलेंगे, हम इस विषय में बात करेंगे जो यहाँ के जिला बार संघ के महासचिव है अरुण शर्मा से। चलिए बात करते हैं। और यहाँ पवन कुमार राणा जी जो हैं कोषाध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि महासचिव अरुण शर्मा जिनसे हम बात करना चाहते थे वो अभी निकल गए हैं। लेकिन ये कोषाध्यक्ष हैं, कचहरी का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इनके हाथों में रहता है, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज़ में। जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का भी।
पवन जी, जिस तरीके से फिलहाल 26 तारीख के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन लग नहीं रहा है कि 26 तक, वो माफ़ कीजिएगा 26 से 30 तक के लिए बंद कर दिया है, लग नहीं रहा है कि 30 तक हालात सामान्य हो पाएंगे। तो क्या लगता है कि आगे और बढ़ाया जा सकता है वक्त? फिलहाल तो हमारी एग्जीक्यूटिव ने 26 तारीख से लेके 30 अप्रैल तक कचहरी प्रांगण को और कार्य करने के हमारे न्यायिक कार्यों को पूर्णतः वकीलों की ओर से प्रतिबंधित और बंद कर दिया है। उसका कारण यही है कि बहुत तेज़ी से हमारे जनपद में भी जो है कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है और पिछले हफ्ते आप देखेंगे बहुत सारे अधिवक्ताओं की कोरोना की वजह से डेथ हुई है। और लगभग इस पूरे हफ्ते अगर हम कचहरी खोलने की बात करें तो पूरे हफ्ते पर डे किसी न किसी किसी न किसी अधिवक्ता की कंडोलेंस रहेगी। उसमें हमारे भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे अधिवक्ता आते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे भीड़ इकट्ठी होगी, ठीक है सद्भावना से लोग आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी दूसरे अधिवक्ता को संक्रमण हो सकता है। अधिवक्ता को संक्रमण होने के बाद उसकी फैमिली में संक्रमण हो सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए पूरी एग्जीक्यूटिव द्वारा सर्वसम्मति से और अपने ग्रुप के कचहरी के सम्मानित अधिवक्तागण को विश्वास में लेकर उनसे बातचीत करके ये तय किया गया है कि 26/4/2021 से 30/4/2021 तक कचहरी परिसर को हमारा पूर्णतः बंद रहेगा। अधिवक्ता कोई कार्य नहीं करेंगे, अधिवक्ता कचहरी प्रांगण में नहीं आएंगे। वो सब तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि 30 तक स्थिति नहीं सामान्य हो पाएगी, तो फिर जिला बार संघ के पास इस तरह का क्या खाका तैयार है कि वो जिस तरीके से पिछली बार हेल्प की गई थी, कुछ ऐसी स्थिति आती है, तो क्या इतना कोष आपके पास है या इतना आपके पास संसाधन है कि आप कुछ जो फाइनेंशियली थोड़ा बहुत वीक हैं, जिनके पास अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, नए अधिवक्ता हैं, उनके लिए आप कुछ कर पाएँ, ऐसा कुछ है? अभी चूंकि 30 तारीख तक का जो है न्यायिक कार्य से विरत रहना और कचहरी प्रांगण को बंद करने का प्रस्ताव वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा लिया गया है। 30 तारीख के बाद अगर हालात सामान्य नहीं रहते तो जिम्मेदार आदमी, हमारे एग्जीक्यूटिव के लोग, सभी लोग फिर से बैठेंगे और आने वाले समय के लिए अधिवक्ता हित में नए अधिवक्ताओं के लिए और कचहरी में कैसे जो है सुचारू रूप से कार्य हो सके, कचहरी में कैसे कम से कम संक्रमण हो या कैसे कचहरी में हम अधिवक्ताओं को कोविड-19 के संक्रमण से बचा के इस संबंध में बैठ के विचार विमर्श होगा। और जो भी अगला विचार विमर्श होगा उसको आप लोगों को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सबको जो है विधिवत उसकी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पवन कुमार राणा, जो कि कोषाध्यक्ष हैं जिला बार संघ मुजफ्फरनगर के। और अब अंत में मैं फिर वही अपील करूंगा कि अपने आप को थोड़ा सा जागरूक करें और अधिक थोड़ा सा जागरूक कर लें। आप जागरूक हैं, हम जानते हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन में आपने परिचय दिया है, यानी हमारे देश के नागरिकों ने, यूपी के लोगों ने परिचय दिया है, वो बहुत काबिल तारीफ है। आप लोग घरों में कैद रहे, लगातार प्रशासन का सहयोग किया, लेकिन एक अवश्य बात यहां पर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप लगातार शमशान की या फिर इस तरीके से कोविड के मरीजों की तस्वीरें डाल रहे हैं, वो तस्वीरें अत्यधिक शेयर ना करें, क्योंकि जब इच्छा शक्ति आपकी कमजोर पड़ने लगे या आप डर या दहशत का शिकार हो जाएं, तो वो स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है। क्योंकि हिंदुस्तान की तारीफ रही है, हमारे देश की तारीफ रही है कि हमने बहुत अधिक महामारियों का सामना किया है, लेकिन कभी अपनी इच्छा शक्ति को कम नहीं होने दिया। अब सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें ना डालें। मैं फिर से यही अपील करूंगा कि तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और बिल्कुल जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं। इंडिया प्लस न्यूज को ऐसे ही प्रेम देते रहें। मैं शाहिम हसन अपने साथी निखिल प्रधान के साथ, इंडिया प्लस न्यूज मुजफ्फरनगर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीजीसी राजीव शर्मा, जो कि 2 बजते ही अपना जरूरी कार्य निपटा कर कोर्ट से वापस जा रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह के हालात हैं फिलहाल, क्या जो गाइडेंस आई है और किस तरह जिला न्यायाधीश से आपकी बातचीत होने के बाद क्या निर्णय लिया गया, उसके बारे में बताएं। कोविड का दौर है और हमारा जिला प्रशासन और न्याय विभाग, न्याय प्रशासन के समस्त अधिकारीगण, हमारे रजिस्ट्रेट महोदय, जिला अधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय, सभी इसके प्रति बेहद गंभीर है। और 2:30 बजे तक कोर्ट का समय किया गया है, 10:30 से 2:30 बजे तक का। अभी 2:30 बजे हैं और सभी अधिवक्तागण, सभी न्यायिक अधिकारीगण अपना काम निपटाकर सही समय से कोविड के नियमों का पालन करते हुए अपने घर को जा रहे हैं। और ये आवश्यक भी है कि वर्तमान में महामारी जो है वो बहुत अपने विकराल रूप में है, और हमारा ध्येय है कि हम जिला प्रशासन का, अपने न्याय विभाग का पूरी तरह सहयोग करें, शासन के नियमों का पालन करें, कोविड के नियमों का पालन करें, ताकि सभी लोग सुरक्षित रहे और स्वस्थ अपने घर पर रहें। अच्छा, जो लोग वारंट में या उसमें जेल गए कि नीचे बेलेबल धाराओं में हैं, तो उनकी जमानत का असर किस तरह होगा? अभी तक इस संबंध में कोई विशेष गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। जैसे ही कोई नया गाइडलाइन आती है, कोई नया नियम आता है, आप लोगों को इससे अवगत कराया जाएगा। और निश्चित रूप से सरकार भी और शासन भी, प्रशासन भी
संबंध में बेहद गंभीर है और जल्दी इस संबंध में कोई ना कोई निर्णय शासन की ओर से आएगा। जी हाँ, जो लोग कार्य के चलते वारंट में या किसी ऐसी धारा में जिसमें जो है जमानत अधिकार होती है जेल चले गए थे, उनके बारे में भी कहना है कि जल्दी कोई गाइडलाइन आएगी। हम भी अपील करेंगे कि इस विषय पर जल्दी से जल्दी कोई नई गाइडलाइन आए ताकि कोई मजिस्ट्रेट या इस तरीके से पूरी सुरक्षा के साथ बिठाया जाए जिसका क्षेत्र अधिकार बनता है वो जमानत देता रहे, ताकि अनावश्यक रूप से लोग जेलों में बंद न रहे। धन्यवाद। India Plus News, Shirf Wahi Jo Sahi.